एक खूबसूरत और हरे भरे बाग में एक छोटा सा शरारती टमाटर रहता था जिसका नाम तीमू था। तीमू बहुत चंचल, खुशमिजाज और हमेशा शरारतें करने वाला टमाटर था। वो कभी गाजरों को छेड़ता, कभी भिंडी के पत्ते हिला देता और कभी कद्दू के साथ दौड़ लगाता। लेकिन तीमू के दिल में एक चीज बहुत खास थी। वो अपने अब्बू से बेहद मोहब्बत करता था। उसका अब्बू एक समझदार और तजुर्बाकार टमाटर था जो हमेशा तीमू को अच्छी बातें सिखाता था। एक दिन सुबह के वक्त तीमू के अब्बू ने कहा, बेटा तीमू, आज हम शहर जाएंगे। हमें ईद कुर्बानी के लिए जानवर लेना है। तीमू ने हैरत से पूछा, अब्बू, ईद कुर्बानी क्या होती है और हम जानवर क्यों लेंगे? अब्बू ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ईदी कुर्बानी एक बहुत बड़ी इबादत है। इसमें हम अल्लाह की खुशी के लिए जानवर कुर्बान करते हैं और इसका गोश्त गरीबों, रिश्तेदारों और अपने घर वालों में बांटते हैं। इससे मोहब्बत, कुर्बानी और हमदर्दी का सबक मिलता है। तीमू को ये बात सुनकर बहुत दिलचस्पी हुई। उसने फौरन कहा, अब्बू, मैं भी आपके साथ चलूंगा। अब्बू ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें अच्छा बच्चा बनना होगा और मेरी बात माननी होगी। तीमू खुशी से उछल पड़ा। अगले दिन सुबह तीमू अपने अब्बू के साथ शहर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में सब्ज खेत, लंबे दरख्त और चलती हुआ बहुत खूबसूरत मंजर पेश कर रही थी। तीमू हर चीज को हैरत से देख रहा था। रास्ते में तीमू ने पूछा, अब्बू, जानवर कैसे होते हैं? क्या वो भी हमारे दोस्त होते हैं? अब्बू ने जवाब दिया, जी बेटा, जानवर भी अल्लाह की मखलूक हैं। हम उनके साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आते हैं। तीमू ने ये बात सुनकर सर हिलाया और सोच में पड़ गया। जब वो शहर पहुंची तो वहां एक बड़ी सी मंडी लगी हुई थी। हर तरफ बकरी, दुम्बे, गाय और ऊंट मौजूद थे। लोग जानवरों को देख रही थी, खरीद रही थी और बातें कर रही थी। तीमू हैरत से बोला, वाह अब्बू, ये तो बहुत बड़ा मेला है। अब्बू मुस्कुराए, ये ईद की जानवरों की मंडी है। यहाँ लोग अपनी इस्तात के मुताबिक जानवर खरीदते हैं। तीमू ने एक खूबसूरत सफेद बकरी को देखा। वो बकरा बहुत पुरसुकून खड़ा था और आंखों में एक अजीब सी मासूमियत थी। तीमू आहिस्ता से उसके पास गया और बोला, हेलो दोस्त। बकरी ने खामोशी से उसकी तरफ देखा। अचानक तीमू के दिल में एक अजीब सा एहसास आया। उसने अपने अब्बू से पूछा, अब्बू, क्या ये बकरा हम ले जाएंगे? अब्बू ने नरमी से कहा, जी बेटा, ये हमारी कुर्बानी का जानवर हो सकता है। ये सुनकर तीमू थोड़ा उदास हो गया। उसने बकरे की तरफ देखा और सोचने लगा कि ये जानवर तो बहुत मासूम है। अब्बू ने तीमू के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, इस्लाम हमें सिखाता है कि हम जानवरों के साथ नरमी करें। कुर्बानी का मकसद तकब्बुर नहीं, बल्कि अल्लाह की इताअत और गरीबों की मदद है। तीमू ने आहिस्ता से कहा, अब्बू, मैं समझ गया हूं, हमें हर मखलूक का ख्याल रखना चाहिए। अब्बू ने मुस्कुराकर कहा, शाबाश बेटा, यही असल समझदारी है। कुछ देर बाद अब्बू ने एक अच्छा सेहतमंद बकरा मुंतखब किया। तीमू ने भी उसे गौर से देखा। बकरा अब भी पुरसुकून था, जैसे उसे सब कुछ समझ आ रहा हो। तीमू ने आहिस्ता से कहा, मैं वादा करता हूं कि मैं हमेशा जानवरों के साथ अच्छा सुलूक करूंगा। अब्बू खुश हो गए। वो दोनों जानवर के साथ घर वापस आ गए। रास्ते में तीमू अब पहले जैसा शरारती नहीं था, बल्कि बहुत संजीदा हो चुका था। वो बार बार सोच रहा था कि जिंदगी में मोहब्बत और कुर्बानी कितनी अहम चीजें हैं। घर पहुंचकर उसने अपनी अम्मी को सारी बात सुनाई। अम्मी ने तीमू को गले लगा लिया और कहा, तुम आज बड़े हो गए हो तीमू। कुछ दिन बाद ईद का दिन आ गया। पूरा घर खुशी से भरा हुआ था। लोग नमाज पढ़ रहे थे, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रही थी और गोश्त तकसीम कर रही थी। तीमू ने देखा कि उनके घर का गोश्त गरीबों में भी तकसीम किया जा रहा है। वो बहुत खुश हुआ। उसने कहा, अब्बू, अब मैं समझ गया हूं कि कुर्बानी सिर्फ जानवर का नाम नहीं, बल्कि दिल की नरमी और दूसरों की मदद का नाम है। अब्बू ने खुश होकर कहा, बिल्कुल बेटा, तुमने बहुत अच्छा सबक सीख लिया है। उस दिन के बाद तीमू पहले जैसा शरारती जरूर था, लेकिन अब वो समझदार भी हो गया था। वो जानता था कि हर मखलूक का एहतराम करना चाहिए और दूसरों की मदद करना सबसे बड़ी नेकी है। और इस तरह तीमू ने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सीख लिया। कहानी पसंद आई है तो मेरे YouTube चैनल बच्चों की दुनिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।